जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है जो मुझे अमृत वेला करते वक्त करना था और मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान था। और लेकिन गुरुपा ने कहा है ना, रुकनी नहीं चाहिए, तो जैसे ही मैं उठी हूँ मैं इसे शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरुपा ने बीच में बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई थी गुरुपा ने, तो एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन उसके आसपास प्रॉब्लम भेंट हुई बच्चों को। लेकिन गुरुपा ने कहते नहीं हमें गिरने नहीं दिया। जो भी थी, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों की, तो उसका सिर्फ इतने में निकल गया कि उसको बुखार है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है। तो एकदम से उस चीज़ में उसको मतलब वो चीज़ निकली, तो बच्चे के एकदम वो निढाल हो गया। मेरा बच्चा तबीयत से ख़राब हो गई, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है एकदम से। तो वो यही था कि मेरे इन लॉज की तरफ से कि मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट जाए। कुछ होते हैं टॉक्सिक लोग जिनको प्रॉब्लम होती है, वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी छीन लें, और कुछ चाह रहे हैं प्रॉपर्टी छीन लें, कुछ चाह रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल जी उनके हाथ में आ जाए, वो चलाएं अपने हिसाब से और अपने पर्पस सॉल्व करें। और वो भी मतलब कुछ जो लालची लोग हैं, जो लालच जिनके अंदर होता है, उनके उनको और लालच देके और अपने काम हल कराएं। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। तो गुरुपा ने तो खैर सीधा सीधा बोला था जब मैं बड़े मंदिर गई थी। गुरुपा कहते हैं जो लोग किसी की जान के साथ खेलते हैं तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं चुप हो गई, मतलब बिल्कुल करीबी रिलेशंस में। और प्लस में ये कि बच्चों के साथ ऐसा करते, बच्चों के साथ तो कोई सोचता भी नहीं है जब तक मतलब कुछ ऐसा ना हो कि कोई किसी के बच्चे के लिए प्रॉब्लम दे रहा है, और हम तो वैसे भी नहीं करते। तो काफ़ी मेरे अंकल जी का ब्रेन वॉश करके भेजा, और काफ़ी मेरे अंकल जी बोल रहे थे। तो मैं मतलब उस वक्त तो मैं चुप हो गई। और लेकिन मुझे बहुत गंदा लगा कि अपने बच्चे के लिए इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तभी मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुपा क्या कह रहे हैं। तो गुरुपा ने कहा था कि अभी थोड़ा समय और लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब वो ये हर वक्त टेंशन लेके तो मैं भी नहीं चल सकती। कभी इंसान ध्यान हटाता भी है तब बच्चे संभालने के लिए थोड़ा सा। तो मुझे वैसे ही मैं देख रही हूँ, बस मेरी गुरुपा से अरदास है गुरुपा सबको ठीक हो जाए। और बहुत वीकनेस हुई बच्चे को। फिर उसके बाद घर में कुछ ऐसी गर्म माहौल हुआ, तो उसकी ट्यूशन जो थी वो हटाने की बात करी। और मैं फिर चुप हो गई। मैं कहा देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े शैतान भी हैं, थोड़ा स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो मुझे था उनका कंसंट्रेट करो बेटा पढ़ाई पे, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक दिख रहा है मुझे उसकी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है। और ठीक है, लिटिल टाइम होता है कभी कभी ऐसा। तो मैं यही सोच रही थी अब किस तरीके से करना है, क्या करना है, बस अब करें, गुरु का रास्ता निकाल दें। और आज मुझे दिख रहा था कि मैं अपना सोच रही थी क्या रूटीन है, क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो गुरुपा से अरदास है मेरी, गुरुपा
आप देखिए, और गुरुपा ने मुझे पहले से ही उपाय बताया था एक, और मैं थोड़ा सा करने में लेट हो गई, तो गुरुपा ने कहा ये सब तेरी गलती से हुआ है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और बाद में मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब तो रब करे सब ठीक हो जाए, गुरुपा रास्ता बताए किस तरीके से होगा। तो आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। अभी मेहनत करने से मैं नहीं घबरा रही हूँ, लेकिन बस कहते नहीं है, बच्चा ठीक होना चाहिए, कोई भी इलनेस है कुछ है उससे इसकी रिकवरी होना चाहिए। और मुझे घर का माहौल इस तरीके से रखना है, तो वो वहाँ मैं चूकना नहीं चाहती। और गुरुपा मेरी अरदास है, गुरुपा मेरा साथ दें कि मैं अपने बच्चे की रिकवरी करा पाऊँ। और आगे भी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जिनसे मैं अनजान थी और जो उन्होंने मेरे पर कृपा करी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना आपका। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने मुझे बहुत प्यारी और बहुत सुंदर सी गोल्ड की रिंग, डायमंड की रिंग दिलवाई गुरु महाराज जी। और उस रिंग को देख के कोई ये नहीं कह सकता, ऐसी लगता है शिव जी की, आपकी खुद की तीसरी आँख की बिल्कुल शेप लग रही है। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर रिंग दिलवाने का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी, आप मेरे मन को कैसे पढ़ लेते हो गुरु महाराज जी। मैं कल ही कह रही थी दोपहर को या शाम को कह रही थी कि यहाँ का भी मौसम इतना बढ़िया हो जाए और इतना प्यारा, इतना सुंदर हो जाए कि मतलब जैसे बारिश हो रही हो, खूब बारिश हो रही हो, ओले गिर रहे हो, यहाँ पे भी होगा। देखिए, आपने रात में इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बारिश कर दी जिसमें ठंडी ठंडी हवा, जैसे आपकी बेटी को पसंद है, आप वो सब अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर देते हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना आपका कि आपने बच्चों पर हर क्षण इतनी कृपा करी है कि बच्चों को आपने बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकाला है, बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। और दोनों बच्चों को हर एग्ज़ाम में आप हमेशा बहुत अच्छा पास करते आ रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना आपका। और मम्मी पर अपनी कृपा बरसाने का, भाई पर अपनी कृपा करने का, शुक्राना 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 मेरे मालिक। भाई और मम्मी के सिर पर हाथ रखने का, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और गुरु महाराज जी, आपने एक के बाद एक मिराकल किया। पापा को बिल्कुल ठीक करने का, हॉस्पिटल से घर लाने का, उनके सिर पर भी अपना हाथ रखने का, उनको ब्लेस करने का, शुक्राना 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 मेरे मालिक। इस परिवार में वापस लाने का, भेजने का,
इतना सबसे प्यार देने का, सबका प्यार अपनी इस बेटी को देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इतना प्यार लुटाने का, अपनी बेटी के साथ इतना लाड करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, इतना प्यारा, इतना सुंदर परिवार देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हम सबको ब्लेस हर पल, हर क्षण करने का, और मम्मी के परिवार को भी ब्लेस करने का, और मेरी फ्रेंड के परिवार को भी ब्लेस करने का, हम सब पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और एक और शुक्राना कि मेरे सारे काम बनाने का, रुके हुए काम बनाने का, और मकान अच्छे से खाली करवा देने का, और सारा सामान शिफ्ट करवा देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आपका कितना भी शुक्राना करूं कम है। और मिट्ठू को भी ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना हर क्षण हम सबको ब्लेस करने का, हम सब के साथ रहने का आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने से बोल रही हूँ। संगत जी, आज 7 मई है। दोपहर के 1:30 बजे हैं। संगत जी, मुझे ना काफ़ी दिनों से ये महसूस, मतलब अंदर से मुझे फील हो रहा है। गुरु जी मुझे बार बार यही कह रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना तो महाराज जी का हर पल का है। हर पल मन से हम हर श्वास से महाराज जी को शुक्राना करते ही रहते हैं। बट मुझे नहीं पता भी ये मतलब किस लिए, कौन सी जो मैं गुरु जी का चमत्कार है जिसका मैंने शुक्राना नहीं किया। मुझे तो बहुत गुरु जी के चमत्कार, तो उनकी ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं कि हम बता भी नहीं सकते, हमें याद ही नहीं रहता। हर पल हर दिन उनकी ब्लेसिंग होती है, हमारे साथ फील होता है, हमें हमारे अंदर बसते हैं महाराज, हमारे मन में बसते हैं। बट महाराज जी का मैं शुक्राना करती हूँ हर दिन का, क्योंकि महाराज को पता है कि हर दिन कोई ना कोई संघर्ष, स्ट्रगल लाइफ चल रही है, संघर्ष कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। तो महाराज जी के ये पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि अब सब ख़त्म होने वाला है जो तुम्हारा संघर्ष है। तो मेरे मन में संगत जी ये फीलिंग इतनी आती है कि बस मुझे आगे यही दिखता है कि सब बस ठीक हो गया, बस ये लास्ट दिन है हमारे। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे दिखता है कि सब ठीक हो गया। बस हम जितने भी दुखों में हों, कोई परेशानी हो,
उसमें भी हमें जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो ऐसे लगता है आज है कल नहीं होगी ये परेशानी, आज है। तो जिस टाइम परेशानी होती है तो महाराज जी को याद करते हैं हम। तो मैं तो गुरुजी के सामने बैठ के रो भी पड़ती हूँ। जो भी दुख दर्द तकलीफ़ महाराज जी को बताते हैं, ये परेशानी आई है तो इससे भी आपने निकालना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें परेशान भी, जो भी हमारे लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं, बीमारियां हैं, उनमें भी हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। ये कहना बहुत ही मुश्किल है संगत जी, सभी को पता है। ये बात कहनी बहुत ही मुश्किल है कि हम उस टाइम में भी शुक्राना करें महाराज जी का। पर जब हम शुक्राना करते हैं तो महाराज जी रास्ते खोलते हैं हमारे। तो हमें कुछ भी हो, मुझे तो यही समझ है, उस पल में बस शुक्राना करो महाराज, क्यों हमें पता है आप हमारे साथ हो, आगे का रास्ता हमारा बिल्कुल खुशियों से भरा होगा। हमें पूरा यकीन है महाराज जी का। महाराज जी ने मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई हुई है कि हमें 1 साल हो गया। आज 7 मई को हम अपने घर से किराए के मकान पे आकर रहने लगे हैं। अब हमारा स्ट्रगल चल रहा है। अभी कुछ मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि एक साल हो गया तो अभी महाराज की कोई रास्ते हमारे खो रहे हैं, हमें दिख रहा है, पर अभी कुछ मतलब पूरा हमें पता कुछ नहीं है। पर हमें ये पता है कि रास्ते हमारे गुरुजी ने खोल दिए हैं। हमारे सामने नहीं आए वो, पर गुरुजी ने तो खोल दिए हैं रास्ते खुशियों के। तो हम बस हमारे मन में यही है कि जो हमारा ये संघर्ष था, हमारा कोई पिछला कर्म माड़े करे हुए वो हम भुगत रहे हैं, जो भी है महाराज जी ने हमारा कटवा रहे हैं 1 साल से। तो इसमें हम गुरु जी का इतना शुक्राना करते हैं कि जो हमारे गुरु जी ने हमें दुख दिए, हमें पीड़ा दी, कि जो ये ना हमें मिलती तो हमें कभी ना पता चलता कौन कैसा है, हम कैसे हैं। हमारे में इतना बदलाव आया है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना है, किसकी बात सुननी है नहीं सुननी है, कब जवाब देना है नहीं देना है, हमें 1 साल में ये पता चल गया। जो गुरुजी ना होते तो हम वहीं होते। तो जो 1 साल पहले हम करते थे, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसी का तुरंत जवाब देना, हम वो ही करते होते आज भी। पर अब हमारे में धैर्य आ रहा है, तो महाराज जी का हमें यही अरदास है उनसे, ये धैर्य हमारे में बनाए रखना, महाराज शक्ति देना हमें, बस हमें यही चाहिए। तो आगे का रास्ता तो आपने हमारा साफ कर ही दिया है महाराज। तो हम धैर्य होगा हमारे पास, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हम दुखों को झेलने की हमारे पास शक्ति होगी, तो हम हर जो मुश्किल होगी हमारे ज़िंदगी में आएगी उसका हम सामना कर पाएंगे। महाराज जी हैं हमारे साथ, तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। एक पल के लिए मन ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अभी मेरा मन कोई बात हुई, कोई घर को लेके हुई, मैं आगे जो सब ठीक हो आने वाले समय में होगा ठीक, मुझे पता है। वो मैं तभी बताऊंगी सबको क्या आज मैं फील कर रही हूँ। आज की जो फीलिंग है मैं आने वाले समय में ज़रूर बताऊंगी। अभी पर थोड़ी सी दुखी हुई, तो मैंने कहा गुरुजी कितने दिनों से मुझे शुक्राना कह रहे हैं करने को, तो मैं शुक्राना करने लग गई। तो इसीलिए मन तो दुखी हो जाता है, हम इंसान हैं, कोई बात सुनते हैं होता है, पर उसी वक्त मैं गुरुजी के पास आती हूँ। जो मेरा रोने का मन है रोती हूँ, उनसे कहती हूँ,
उन पर विश्वास है, वो सब कुछ करेंगे, उन्होंने ही करना है, हम करने वाले कोई नहीं है, ना हमारे से होगा, बस वही हमें शक्ति देंगे। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो 1 साल में हमें जो दुख मिले हैं, पीड़ा मिली है, हमारे गुरुजी ने हमें हम दुख काटने में हमारी मदद की है, काटे हैं महाराज जी ने, सहने की शक्ति दी है, बीमारियां ठीक करी हैं, कर रहे हैं अभी भी। तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। महाराज बहुत बहुत शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ नहीं कर सकती। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं सबको बताऊंगी, सारी संगत को। मुझे गुरुजी बस मुझे ये पता है हर पल हर सांस मेरे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं परिवार के। मेरे को तो इतना फील होता है कि वो बस मेरे अंदर ही हैं, सांस सांस में हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 शुक्राना महाराज, अनंतम बार शुक्राना महाराज। शुक्राना कहना भी मतलब कम पड़ रहा है, इतना शुक्राना है आपका महाराज। थैंक यू गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। राज अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं राज अंकल के चैनल पर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी और सब परिवार की तरफ से मेरे क्या गुरु जी के बच्चे हैं हम सब। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था 3 थर्सडे सत्संग शेयर कर हस्बैंड अंकल की तरफ से, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो अंकल जी प्लीज़ आप मेरे 2 सत्संग भी पहले शेयर नहीं हुए अभी, अब 3 सत्संग एक साथ ही शेयर कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेहर है, काफ़ी हद तक ठीक है अब मेरे अंकल जी, लेकिन अभी बहुत कुछ समस्या रह रही है। मतलब वो पूरी तरह से कुछ समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं, या अचानक से बहुत गुस्सा आता है और चिल्लाने गालियाँ देने लगते हैं। कभी शांत हो जाते हैं फिर थोड़ी देर में ही, और कभी ठीक से बात करते, कभी नहीं बात करते, कुछ समझ नहीं आता। तो गुरु जी के कुछ ना कुछ बताते रहते, नकारात्मकता है घर में कभी कुछ है अलमारी में से निकाल, कभी यहाँ से, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। कभी कभी कुछ मिलता भी, कभी नहीं मिलता। अब मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। 2 दिन से मैं खुद ऐसे हो रही हूँ कि जैसे बहुत बीमार हूँ और थकान महसूस हो रही है। शुक्राना गुरु जी। और मेरी एनिवर्सरी थी तब तो कुछ हो नहीं पाया था, तो मैं गई थी अपने मायके, तो भाभी ने मुझे पैसे दिए थे कि एनिवर्सरी के नाम की साड़ी ले लेना। शुक्राना गुरु जी। वो भी गुरु जी ने ही दिलाए शायद। फिर एक साड़ी लाए चेंज करके, समझ नहीं आई, फिर घर पे आ गए, फिर दोबारा गए तो गुरु जी महाराज का शुक्राना, फिर उन्होंने उन्हीं पैसों में 2 साड़ी दिलवा दी और 200 रुपये फिर उसमें से ही वापस भी आ गए। उसमें से फिर पेटीकोट और अस्तर फॉल रील वगैरह सब ले लिए। शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी महाराज उन्हें तैयार कराने धीरे धीरे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी ने हम चारों को बड़ा मंदिर बुलाया था, लंगर प्रसाद कराया, और तब से गुरुजी महाराज की कृपा है, थोड़ी शांति है। शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी छोटी वाली की तबीयत खराब है, तो उसको सपने में कुछ पता नहीं क्या सपना देखा, कह रही मम्मी ज़्यादा समझ नहीं आया, तो उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। उसे दिखा था कुछ कि कान में से कोई खून की गांठ निकली, तो मैंने कहा गुरुजी ने तेरा कोई कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी उसके कष्ट को काटने के लिए। उसको भी सपने में पहले दिखा था कोई तंत्र कर रहा है, कभी डैडी दिख रहे हैं, कभी बहन दिख रही है, कभी मैं दिख रही हूँ, और हमारे रूप में कुछ दिख रहा था, और उसके हाथ पे उसने कुछ किया। तो शुक्राना गुरुजी, आप ही संभालने वाले, आप ही देखने वाले। लेकिन गुरुजी अब झेला नहीं जा रहा, बहुत दिक्कतें हो रही है। एक रील आ रही है अब मेरे फ़ोन पे बार बार। तो शुक्राना गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी यदि रील वो मेरे लिए भेज रहे हो तो वहाँ तक हमें ले जाने का बंदोबस्त आप ही करोगे, और वो रास्ता भी आप ही दिखाओगे, ले चलोगे और लेके भी आओगे, रास्ता भी खोलोगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तूने कोई मन्नत मांगी थी कुल देवी से, और तू अपनी मन्नत पूरी कर, और कुल देवी माता नाराज है। तो बाबा पहले तो मुझे ये नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है। ससुराल पक्ष में से कभी इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया ना, लेकिन सत्संग के माध्यम से ही मुझे समझ आया कि हम दिल्ली में रहते हैं 3 पीढ़ी से। हम रहते हैं, हमारे ससुर जी भी यहीं रहते हैं, और दादा भी यहीं रहते थे इनके। तो शायद कालका जी माता हमारी कुल देवी हैं। तो हम दर्शन करने भी गई थी, मैं माफ़ी मांग के आई, दिया जो जला के आई। अब गुरु जी कहते हैं कि काली क्रिया कटेगी काली माता से। तो एक सत्संग में बताया था कि 5 शनिवार काली माता को श्रृंगार और चुन्नी चढ़ा, लाल चुन्नी। तो शुक्राना गुरुजी, ले जाने वाले भी आप, कराने वाले भी आप, अपना हाथ पकड़ के आप करा लेना माता से, माफ़ी भी दिलवा दो, कुल देवी माता नाराज ना हो, प्रसन्न हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे माँ के परिवार की तरफ से भी, मम्मी की सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जो भी कोई कुछ कर रहा है ये सब, उनको रोको बाबा, संभालो। हम तो जीना मुश्किल हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब सत्संग को विराम देती हूँ। अब आगे जब आप सत्संग कराओगे, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी मोनिका, गाज़ियाबाद से। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटा आज प्रसाद की तैयारी कर ले, मिठाई की तैयारी कर ले, तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि कल रात मेरी ननद के यहाँ पोता हुआ है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। उसके लिए शुक्राना। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी का मेरे पास एक दूसरा मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे पितृ जो है प्रेत योनि में है, वो तेरे घर से एक बलि मांग रहे, इस टाइप का कुछ मैसेज था। तो कल रात को हमारे घर में, जबकि जो बालकोनीज है उसमें वो लगी हुई है, कबूतर जाली लगी हुई है, फिर भी ना जाने कहाँ से 2 कबूतर हमारी उस जाली के अंदर आ गए।
तो जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो उनमें से एक कबूतर बाहर निकलने की कोशिश में उसकी गर्दन जो है वो उस जाली में फंस गई थी। हमारी बहुत कोशिश करने के बाद एक कबूतर तो वहाँ से निकल गया। हमने जाली फाड़ी तो एक कबूतर तो निकल गया, पर दूसरा जो है वो नहीं निकल पाया। बहुत कोशिश की हमने संगत जी, आप मानोगे नहीं, 1.5 घंटे तक मैं और मेरे हस्बैंड लगे रहे कि किसी तरह वो कबूतर वहाँ से निकल जाए। पर उसने अपने आप को इतनी बुरी तरह उलझा रखा था ना कि हमारा हाथ वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वाइपर के डंडों से हम कर कर के ऊपर को ला रहे थे, पर लास्ट मोमेंट में उस बेचारे का दम टूट गया। तो पता नहीं, या तो गुरुजी ने कबूतर के रूप में हमारे उस कष्ट को अपने ऊपर लिया, पर हमें जैसे दिल से बहुत वो लगा कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बच पाया। तो गुरुजी ने शायद हमारा कोई संकट टाला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि बेटा तेरा बेटा कष्ट में है, कष्ट में। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को आप देखो। गुरुजी महाराज, वो कैसा है, कैसे रहेगा वहाँ। मैंने तो आपके भरोसे गुरुजी उसको इतनी दूर छोड़ा है। आपने ही उसको देखना, उसको हर तरह की मुसीबतों से आपने ही उसे बचाना है। मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हैं आप गुरुजी? आज ट्यूसडे है, अभी मैं संध्या वेले 5:51 पे। आज 21 अप्रैल है गुरुपा। आप अपना शुक्राना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं सुबह से सोच रही थी पर कर नहीं पाई गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना है आपका गुरुपा, जस्ट फॉर बीइंग देयर फॉर मी ऑलवेज इन वॉट एवर वे। भले मैं गुस्सा होती हूँ, नाराज़ होती हूँ, हैप्पी होती हूँ, आपके साथ मजाक कर। सॉरी गुरुपा, देयर वाज कॉल आ गया था साथ संगत जी। तो मैं आपको यही शुक्राना कर रही थी कि आप हमेशा हैं, हम सबके साथ हैं गुरुजी। हर किसी का एक एक का ध्यान रखते हैं आप, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाइज़ के आपके दर्शन होते रहते हैं। वाइट पिजन तो रोज़ ही हमारी बालकनी में आता है। मुझे जी क्यों ये ऐसे लग रहा है, जो अंडा दिया है तुलसी जी में अब वो वाइट पिजन का ही लग रहा है। और गुरुजी अब वो कैसे, अंडे को जब तक सेगा नहीं तो उसमें से चूज़ा वो कैसे निकलेगा। अब मैंने तो उसको हटाया ही नहीं है गुरुपा इस बार। पिछली बार मैंने हटा के मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था, इस बार मैंने उसको उठाया नहीं है। पर अब वो यही दुविधा में है। मुझे यही लग रहा है कि वो जब तक कबूतरी उस पर बैठ के उसको सेगी नहीं तो हैच कैसे करेगा। पता नहीं गुरुपा, आप ही कुछ इसका सल्यूशन निकालेंगे गुरुजी। आई डोंट नो। सो गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। मेरी खुद की आँख में आपने अपने बेटे की आँख तो थोड़ी बेटर कर दी। अब मेरी भी आँख में ना गुरुजी राइट आई में ऐसे लगता है जैसे दर्द हो रही है, और सर भी ऐसे लगता है गुरुपा। पर रात को मैं आपका लॉकेट स्वरूप अपने सर पे रखती हूँ और उसके बाद मुझे नींद आ जाती है गुरुजी। सो अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी। मतलब ठीक तो क्या बोलूँ, मैं आपसे बातें करती ही रहती हूँ बीच बीच में गुरुजी। मैं सबको अचीव करते देखती हूँ, मेरे को अच्छा ह्यूमन से गुरुपा नहीं लगता है टाइम्स। ये सच्ची बात ऑनेस्टली बोलूँगी। मैंने इतना कुछ किया है पर मैं कुछ नहीं कर पाई ड्यू टू मेरा टेम्परामेंट, या मैं क्या कहूँ, आई हैड नो अपॉर्चुनिटीज़ गुरुजी। आप कहते हैं कि इतना किसी को देख के हताश मत हो, तेरा समय बदलेगा।
और ऐसा बदलेगा कि सब देखेंगे, तो मैं क्या काम करूँगी गुरुजी? आई रियली डोंट नो, आई हैव नो क्लू। हमारे में टैलेंट है, पर हमारे में हमने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ी कि हम बहुत ऊंचा जाएं। लोगों को क्या क्या नहीं मिल रहा गुरुजी। ऑफ कोर्स मेहनत है उनकी गुरुजी, पर उनकी किस्मत भी है। अब मेरे को कई बार तो गुरुपा बहुत डिप्रेशन आता है देख के, मैं झूठ नहीं बोलूँगी गुरुजी। बहुत वीक ह्यूमन हूँ मैं भी। सो गुरुजी यही अरदास करती हूँ कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी दीजिए गुरुजी, कुछ करने की, ताकि मेरा माइंड भी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ गुरुजी। मुझे ऐसी जगह चाहिए या कोई ऐसा जना चाहिए जिससे मैं वेंट आउट कर पाऊँ अपनी फीलिंग्स। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं, और आपके मैसेजेस पढ़ के हस्बैंड अंकल के बारे में मुझे नहीं पता गुरुजी। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर कोई मुझे चीट कर रहा है, आप सब देख रहे हो, और उसको उसकी पनिशमेंट ज़रूर देना गुरुजी। अव्वल तो मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं जानती गुरुजी किसके मन में क्या चल रहा है। आजकल फ़ोन सबके पास हैं, कौन क्या कर रहा है आप नहीं देख सकते, एट टाइम्स नहीं चेक कर सकते। तो ऐसा कुछ है भी गुरुजी तो आप देख रहे हो, और आप किसी को स्पेयर मत करना, बस किसी को माफ़ मत करना। जो दूसरे का दिल दुखाता है या दूसरे का कुछ भी ऐसा होता है, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ आपके मैसेजेस पढ़ के गुरुजी। एक मैसेज आता है ऐसा, फिर दूसरा मैसेज आता है पति बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, तुम्हारी जोड़ी मैंने बनाई है। आई डोंट नो गुरुजी, आई गेट कंफ्यूज, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिमाग में जाके आपको स्ट्रेस देती हैं। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ गुरुजी। तो ऐसे मैसेजेस नहीं आने चाहिए गुरुजी, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। बना बनाया रिश्ते में वहम आता है, सस्पिशन आता है। अब ऐसा कुछ होगा भी तो जब तक बंदा कुछ रिवील नहीं करता तो आप नहीं कर सकते ना पता इस चीज़ का। और करके आपको पता चल भी गया तो भी क्या है, लाइफ तो रूइंड है ही। और क्या है ना गुरुपा, आजकल ये रिश्ते आपके फिनेंशियल डिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। मुझे नहीं पता, अल्टीमेटली तो आप ही ने करना है जो करना है गुरुपा, पर मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। क्या पता आप बना दें, पर अगर कोई गलत रास्ते जा रहा है तो आप सुधारने का भी तो एक चांस होता है गुरुजी, उसको सुधारिएगा। मुझे नहीं पता मतलब वेदर इट इज़ कन्फर्म्ड और नॉट, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो ये मैसेजेस जो आपके आते हैं वो देखती हूँ, उसके बाद दिमाग में कीड़ा घुसने लग जाता है गुरुजी। ये नहीं होता कोई अपने को बार बार संगत जी एक बात बोलेगी ऐसा है ऐसा है, वो नहीं भी होगा तो वह में एक बार जब दिल में घर कर जाएगा वो नहीं निकलेगा आसानी से। मैं वो नहीं चाहती गुरुजी। सो येस्टरडे आई वॉज वेरी मच वेल्ड अप गुरुपा, इमोशनली बहुत ज़्यादा वेल्ड अप हो रही हूँ मैं। मुझे कुछ ऐसा सोर्स चाहिए, कुछ ऐसा आउटलेट चाहिए जहाँ मैं ये अपना इमोशंस लेट आउट कर पाऊँ। आपसे भी मेरा चलता रहता है गुरुजी, कभी नाराज़गी, कभी हंसी, कभी। आज सुबह एक आंटी का सत्संग सुन रही थी मैं कि रघुवीर अंकल के पास पैसे नहीं थे पर पूरा वर्ल्ड घूम आए। मैं गुरुजी को यही कहती, मैं कहा गुरुजी मुझे भी घुमा दो प्लीज़, मेरे पास भी पैसे नहीं है पर मुझे घूमना है, मुझे भी एक यूरोप का टूर ब्लेस कर दो गुरुजी, मैं भी घूम के आऊँगी। पैसे नहीं हैं और कुछ ऐसा गोल्डन चांस भी नहीं है कि कहीं से कुछ ट्रिप मिल जाए गुरुजी, जबकि लोगों को मिल रहे हैं गुरुपा। क्या किया लाइफ में? ऐसा लगता है कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कहीं नहीं पहुंच पाए गुरुपा। सो किसी किसी दिन मुझे बहुत वेस्टफुल लगता है गुरुजी। मैं सब आपसे शेयर भी करती हूँ। गुरुपा तो मेरा गुरुजी से भी मजाक चलता है।
क्या पता गुरुजी कभी सुन ही लें, है ना गुरुजी, आप तो सब सुनते हो, क्या पता मेरी भी ये बात मान जाओ आप। अनंतम शुक्राना गुरुपा हर बार अवेलेबल रहने के लिए। मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड हर बात शेयर करना, उसके लिए अवेलेबल रहने के लिए अनंतम शुक्राना। सबका साथ दीजिए गुरुजी, ये सबको ब्लेस करिए। हम सब की तरफ से बहुत 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 माफ़ी आपको, सॉरी संगत जी, माफ़ी फॉर एवरीथिंग हमारी तरफ से गुरुजी, और हमें प्लीज़ ब्लेस कीजिए और शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। रात्रि 8:23 सोमवार का दिन, हमारे भोलेनाथ हर हर महादेव गुरुपा का दिन है। आज 20 अप्रैल। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी आज बहुत देर हो गया, संध्या वाला करते हैं मगर आज रात ही हो गया। प्रॉब्लम है संगत जी, मेरी प्रॉब्लम रोज़ की है। आज सफाई वाली मेड आई 8 बजे, अभी तुरंत गई। उसी के इंतज़ार में हम इतना देर कर दिए, नहीं तो हम कर लेते संध्या वाला। हमें लगा रिकॉर्डिंग करने बैठेंगे, इसका कोई टाइम नहीं है। आ जाएगी, तुम्हें आधे में रोकना पड़ेगा। गुरुपा आपकी बेटी जब तक रिकॉर्डिंग करेगी, प्लीज़ गुरुपा जब तक शुक्राना करेगी सबको बिजी रखना। बेटा को अपने ऑफिस के लिए अंदर रूम में अंकल हॉल में बिजी रहें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है किसी के आने से। गुरुपा आपने हमें बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दिया, नेगेटिव बेटे के लिए था। सबसे पहले तो संगत जी सुबह मोबाइल खोलते ही बेटे का वही भयंकर आंधी तूफान, बहुत बड़ा आफत आ रहा है, जल्दी सत्संग के कष्ट कटवा ले। सत्संग सुना संगत जी, दिन भर सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे थे। ज़्यादातर नेगेटिव मैसेज बेटे के लिए। कौन हमारा दुश्मन है संगत जी? वाह रे इंसान, वाह। हम बिस्तर पे फिर भी उसको जो ऐसा कर रहा है, उसको ये सुकून नहीं कि हम अपने बिस्तर की लाइफ, कितने लंबे टाइम से बिस्तर की लाइफ जी रहे हैं, उसको सुकून नहीं। मेरे परिवार के पीछे पड़ा, बच्चों के पीछे, और ख़ास तौर मेरे बेटे के पीछे। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? न तो वो कहीं जाता है, ना आता, न किसी से मिलना न जुलना। बताओ संगत जी, आज के समय में अपने ही अपनों के दुश्मन है। मेरे बेटे के सब दुश्मन बन बैठे हैं। सत्संग सुनते हैं, गुरु पाक था मैसेज में हिंट था, नहीं सुनेगी तो बाद में रोएगी, पछताएगी। बस रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये सब पढ़ के संगत जी एक माँ तो डर जाएगी ना। कोई माँ, चाहे हम हो चाहे दुनिया की कोई माँ हो, बेटा या बेटी, आपके बच्चे अलायक हो नालायक हो, मगर माँ सबसे प्यार करती, अपने बच्चों के लिए जीती है। हम भी बच्चों के लिए जी रहे, इतने लंबे टाइम से बेड पर है सिर्फ बच्चों के लिए कि हैं, बच्चों को देख रहे नहीं रहेंगे, वो खुद अपना समझेंगे करेंगे, मगर जब तक है तब तक जिम्मेदारी उठा रहे। भले में ही चलते लेट के सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, हर चीज़ मैनेज हम करवाते हैं संगत जी मेट से। घर का सफाई, अलमीरा का सफाई, वार्डरोब का सफाई, किचन के सारे ड्रॉर की सफाई सब करवाते रहते हैं मेड से। सफाई वाली को उसको बुला लेते हैं दोपहर में फ्री हो जाती है जब, हम कहते हैं आ जाओ 2 घंटे के लिए, उसको एक्स्ट्रा अलग से पैसे देते हैं संगत जी। आज के समय में फ्री में कौन काम करेगा? फिर संगत जी वो गरीब है, मेहनत करती है, देने का हक बनता है ना। गरीब का पैसा मार के आपके पास वो दुगना पैसा निकल जाता है। कभी भी गरीब की हक ना मारे, गरीब का मेहनत का पैसा कभी ना रुके, हम दे देते हैं संगत जी। वो इनकी हेल्प करो, इनको ज़रूरत है। उनकी हेल्प मत करो जिनके पास भरा है, तो इनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो वही है संगत जी की बैठ के लाइफ है, मगर सुकून हमें नहीं है। हर वक्त ये करवाना, वो करवाना, ये मंगवाना, वो रखवाना। मेड के बोलो, खाना वाली मेड है संगत जी ना, वो थोड़ा बहुत नहीं कहते हैं धूर्त टाइप की, करेगी सब, आवाज़ दे रहे हैं ये कर लो, नहीं तो हम भूल जाएंगे, मेरे ध्यान से निकल जाएगा, पीछे चली जाओगी तो पड़ा जाएगा। हाँ कर देती हूँ, वही होता है, चली जाती है, सामान पड़ा है,
प्रॉब्लम हो जाती है। फिर शाम को आ, फिर किचन में इतना उसको जल्दी रहता है, कभी दूध छोड़ देगी, कभी कुछ। अंकल हैं वो देखते किचन में पड़ा है तो रखते नहीं, अब गर्मी आ रहा है ख़राब हो जाएगा। अपने घर का तो ऐसा नहीं करेंगे, मगर हमारे किसी के वो अपने घर के लाओ, जहाँ खाना बनाती वहाँ ऐसे ही करती हूँ, इनका आदत है। क्योंकि अपने घर का प्याज का भी छिलका एक लेयर उतारेंगे, यहाँ पे इतना निकाल देगी संगत जी, आधा काट के फेंक देती है। टमाटर थोड़ा सा काटते हैं ना, ऊपर का जो पॉइंट होता है जहाँ बीजा, वो उनका जो जड़ होता है थोड़ा सा काटते, वो अच्छे से काट के निकालती। मन तो बोलते हैं कि अपने घर में ऐसे ही करती हो। अभी सस्ता जब महंगा होता है टमाटर तो इंसान खाना छोड़ देता है, और तुम बर्बादी करती हो। मगर धूर्त होती हैं लोग, ना सुनती नहीं है। तो उसको हर काम बोलो, करती हूँ आंटी जी। और मेरे अंकल है, ज़्यादा बोलो तो उनको अलग टेंशन है। कैमरा लगा, कैमरे में बात करो, और कैमरा में जब बोलते हैं तो वो सुनती नहीं है, उसको कैमरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती, उसको यहाँ से बुलाएंगे तो सुनाई देगा। तो हर तरह से तो प्रॉब्लम है संगत जी। अंकल अलग परेशान कर देते हैं कि बोलो मत, वो है तो सुनती नहीं है कैमरे में, तो फिर आवाज़ देना होता है। बहुत मुश्किल है संगत जी, हम जैसों के लिए लाइफ जीना, घर को मैनेज करना, मैनेज करके अरे घर का हर चीज़ देखना, मैनेज करना, हर सामान मंगाना, उसको अरेंज कराना, बहुत थक गए। बेटे का भी लेकर हम बहुत परेशानी, आज बहू होती तो हमें ये सब क्यों करना होता। वो जो है अलग उनके ड्रामे हैं, वो रहती हैं अपने पति को देखती हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं, हम चले जाते हैं अपने होम टाउन। अब हमारा लाइफ से, घर के टेंशन से, घर के जिम्मेदारी से मन एकदम उब गया संगत जी। एक तो हमको प्रॉब्लम है संगत जी, गुरुपा ने तो वैसे ही हमारे लिए बहुत किया, क्योंकि गुरुपा को हम जानते हैं संगत जी। गुरुपा ने बहुत हमको दिया, बहुत किया संगत जी। हमारे घर कुछ सब खत्म हो गया था मेरी प्रॉब्लम के बाद, धीरे धीरे एकदम परेशानी में आ गए थे, मगर गुरुपा ने हमें उस प्रॉब्लम संगत जी बाहर निकाला, बहुत कुछ दिया। बच्चों को अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ, सब कुछ दिया। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे संगत जी, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि जो शेयर करना नहीं चाहते। समय आएगा तो ज़रूर शेयर करेंगे, मगर हमको लगता था संगत जी उस वक्त जब हम प्रॉब्लम में थे ना, चारों तरफ से प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमको अंदर से फील होता था कोई सुपर शक्ति है जो मेरी फैमिली की रक्षा सुरक्षा करता है और हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, हर चीज़ का रास्ता बनाता है। ये चीज़ हमको महसूस होता था, मगर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हम नहीं जानते थे गुरुपा माफ़ करना। अगर हम जानते होते तो शायद गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में, तो शायद हम ठीक हो गए थे। तो संगत जी गुरुपा ने संभाला है, आज तक संभालते आ रहे। उसके लिए गुरुपा आपने हमेशा दिया, हमेशा संभाला। आपका लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हर दुख में, हर परेशानी में गुरुपा हाथ थाम लेते हैं। जब परेशान हो, टेंशन में रहो तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है। आँख में आंसू है, रो लो तो गुरुपा का मैसेज आता है, रोया मत कर, मेरे से गल्ला करके मन हल्का कर लिया कर। गुरुपा अच्छे मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा बस आपकी बेटी ज़िंदगी से थक गई। गुरुपा दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, अब जाना पड़ेगा। हम जाना नहीं चाहते, बहुत प्रॉब्लम होती है नहीं जाने में, अगर बहुत प्रॉब्लम होगी तो जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ गुरुपा दांत की प्रॉब्लम को ठीक कर दो, बहुत तकलीफ़ है दांत में। गुरुपा ने हमारे बच्चों को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। बस थोड़ा सा बहू सही रहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे घर में स्वर्ग हो जाता। उसके वजह से बेटा भी अंदर टूट रहा है। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरा बेटा भंवर में फंस गया, वो समझ नहीं पा रहा, असमंजस में, दुविधा में, सही फैसला नहीं पा रहा है। तो गुरुपा अब आप ही उसका हाथ पकड़ो, आप ही उसको हर दुविधा, हर असमंजस, हर प्रॉब्लम से बाहर निकालो, असमंजस से बाहर निकालो, उसका दिल दिमाग सही करो, सही फैसला ले, सही निर्णय ले, सही रास्ते पर चले और खुश रहे। और बाकी सब दिमाग से उसके नेगेटिव चीज़ निकाल दीजिए। उसके दिमाग को, लाइफ को, हेल्थ को ब्लेस करो गुरुपा। जब भी कहीं जाए साथ जाना, साथ आना, अंग संग रहना। बाकी अब आज के लिए इतना ही संगत जी। बेटा आ गया है किचन बगल में, फिर अगला शुक्राना करूँगी क्योंकि 8:30 भी हो गया। और गुरुपा
आपने हमेशा संभाला, आगे भी संभालना, पूरे परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, बेटे के रिश्तों का भी आप देख लो गुरुपा, जो उसके लाइफ के लिए, जो उसके दिमाग के लिए, उसके रिश्तों के लिए सही वही करना, बस उसको खुश रखो गुरुपा। उसके दिमाग से सारा टेंशन, सारी प्रॉब्लम निकाल दो, खुश रहे, हम यही चाहते हैं। बाकी आप संभालो, देखो बेटा आ रहा है जा रहा है गुरुपा, हमारे घर में कभी कोई अशांति, कोई कलह, कोई तमाशा ना हो। ज्वेलरी के चैप्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। हम बार बार रोज अरदास करते हैं, बेटे के दिमाग से निकाल दो, ना वो मांगे ना अपनी मिसेस को, अपनी बीवी को देने की बात करें, क्योंकि अंकल नहीं देना चाहते हैं। उसके स्वभाव से, उसकी हरकतों से हम लोग का मन खराब हो चुका है संगत जी। गुरुपा माफ़ करना, हमारी जगह कोई भी होगा वो भी ऐसे ही करेगा। हमने उससे मांगा नहीं, उसने ला के हम लोग को ऐसे दिया है, ऐसे लग रहा था कि हमें भीख दे रही है। फिर भी हमने उसको बोला रख लो, क्यों दे रही हो? उसने कहा नहीं आप रख लो, आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो बस उसको रहने दो, कभी ना मांगे, कभी ज्वेलरी की बात ना करे, और खुश रहे, स्वस्थ रहे, और हमारे घर में कोई हाथापाई ना हो, कभी कोई तमाशा, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि गुरुपा का 2-3 बार आया कि हाथापाई बहुत जल्दी होने वाली। तो प्लीज़ गुरुपा, आपके होते हुए आपके बेटी के घर में हाथापाई नहीं हो सकता गुरुपा। हर प्रॉब्लम, हर समस्या को आपको संभालना, देखना, हर हाथापाई को रोकना है। घर में रिश्तों में प्यार बना रहे, कोई अशांति, कोई कलश, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आपने बेटी के परिवार को संभाला, सब कुछ दिया, भंडारे भर दिए, झोलियाँ भर दी, सब कुछ दे दिया, इतना दे दिया गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू गुरुपा। बस रिश्तों में प्यार दो, रिश्तों में पॉजिटिविटी दो, घर में शांति सुकून दो, सारी कलश ख़त्म कर दो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी गुरुपा कोई दिन भारी नहीं, हर दिन शांति सुकून हल्का हो, रात को अच्छी नींद, सुबह से घर में शांति सुकून दो, बेटा का दिमाग हल्का करो, शांत करो, रिश्तों का देख लो। मेरी दोनों बेटियों, दोनों जमाई, नतनी, सबके ब्लेस करो। तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती, नतनी, अंकल, पोती, सबको ब्लेस करो। सबके अंग संगना, जब भी कोई कहीं, चाहे बेटा बेटी, दामाद, अंकल, साथ जाना, साथ आना, सबको लाइफ हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। मेरे परिवार को ब्लेस करो, दुनिया में सारी संगत को ब्लेस करो। जो संगत शुक्राना सुन रहे उनको भी ब्लेस करो, जो आंटी शुक्राना शेयर करते उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करो। आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी। सबके घर में शांति सुकून खुशियाँ दो, सबके बच्चों को सही रास्ता दो, सही दिशा दो, सबके बच्चे माँ बाप का सम्मान करें, परिवार में शांति सुकून दो, सबको घर में खूब ब्लेसिंग दो गुरुपा, खूब ब्लेसिंग दो। बाकी मंत्र जाप कर रहे लाज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। हमेशा शुक्रिया, हमेशा शुक्रिया, शुक्राना करता रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा शुक्राना शेयर करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू गुरुपा। आपको बहुत ब्लेस करो गुरुपा। राज अंकल, लीला आंटी को बहुत ब्लेस करना। कोई भूल चूक होगा तो माफ़ करना, राज अंकल, लीला आंटी माफ़ करना, गुरुपा भी माफ़ कर देना। आपकी बेटी के दिमाग में कुछ नहीं, जो आया मन में बोल दिया, उसके लिए माफ़ कर देना, गलत बोला। संगत जी आप लोग माफ़ करना, मंत्र जाप करिए आप लोग भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, 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 जय गुरु, जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेन शुक्राना। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु। संगत जी भूल चूक माफ़ करना गुरु पर, भूल चूक माफ़ करना।